मेले से लाई गई एक साधारण सी कठपुतली कैसे एक मासूम बच्ची की जान लेने पर उतर आई, और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे सोचकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए बात करते हैं आज की एक ऐसी डरावनी कहानी कठपुतली के बारे में। आप सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी कठपुतलियों का नाच तो जरूर देखा होगा। कठपुतली वाला अपने हाथों से उन्हें नचाता है और तरह तरह के करतब दिखाता है। लेकिन सोचिए, अगर यही कठपुतलियाँ कठपुतली वाले के मर्जी से नहीं बल्कि खुद अपनी मर्जी से चलने लगे तो क्या होगा। एक बार समीर अपनी 10 साल की बेटी उर्वी को लेकर मेला दिखाने आया था। घूमते घूमते उर्वी की नज़र एक जगह रुक गई जहां पर कठपुतलियों का खेल दिख रहा था। खेल देखकर उर्वी जिद करने लगी कि पापा मुझे वही कठपुतली चाहिए। पहले तो समीर ने साफ मना कर दिया और उस कठपुतली वाले ने भी कठपुतली देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब समीर ने उस साधारण सी कठपुतली की ज़्यादा दाम देने की बात की तो वो कठपुतली वाला मान गया और उस कठपुतली को उर्वी के हाथ में थमा दिया और कठपुतली देते समय बस उतना ही बोला कि इस कठपुतली के साथ खेलना कभी बंद मत करना। रात को जब उर्वी अपनी नई कठपुतली के साथ सो रही थी तो समीर उसे गुड नाइट कहने के लिए उर्वी के कमरे में गया तो उसने देखा कि कठपुतली जमीन पर गिरी हुई है। समीर ने उसे उठाकर टेबल पर रखा, लेकिन तभी उसे उस कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आई। इधर उधर कुछ नज़र नहीं आया, पर जब उसकी नज़र कठपुतली पर गई तो उसके होश उठ गए। कठपुतली की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। घबराकर उसने तुरंत उस खिड़की से बाहर फेंक दिया और अपनी कार लेकर उसे नदी में फेंक आया। अगली सुबह उर्वी उसी कठपुतली के साथ खेल रही थी। समीर हैरान था कि यह वापस घर में कैसे आ गई। उसने तो कार से ले जाकर उसे नदी में फेंक दिया था, लेकिन घर लौटकर देखा तो उर्वी फिर उसी कठपुतली से खेल रही थी। अब वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण खिलौना तो नहीं है, यह एक मायावी खिलौना लगता है और इसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे उर्वी उस कठपुतली के बिना रह नहीं पाती थी। दिन रात वह उसी से बातें करती थी और समीर को अजीब अजीब घटनाएं देखने को मिलती थी। कठपुतली कहीं भी रखो फिर भी वो उर्वी के बिस्तर पर आ जाती थी। समीर ने अपनी सास यानी कि उर्वी की दादी को अपने घर पर बुलाया और खुद उस मेले में गया ताकि उस कठपुतली वाले को ढूंढ सके, लेकिन उसे वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। थक हार कर वह अपने घर लौट आया तो देखा दादी जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके सर पर गहरी चोट आई थी। दादी ने बस इतना ही कहा कि भूल से भी उस कठपुतली को वापस ले लो। अचानक अंदर कमरे से अजीब आवाज़ आई। समीर दौड़कर गया और देखा कि उर्वी बिस्तर पर बैठी है। उसके हाथ पैर पतले तागों से बंधे हुए थे जैसे किसी कठपुतली के, और उसे ऊपर वही कठपुतली हवा में तैर रही थी। कठपुतली जैसे जैसे हिलती उर्वी भी वैसे ही हिल रही थी। अब वह खुद एक कठपुतली बन चुकी थी। समीर ने घबराकर क्रिकेट का बैट उठाया और जोर से कठपुतली पर वार किया। कठपुतली के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसी समय उर्वी बेड पर गिरकर बेहोश हो गई। उसके हाथों में गहरे घाव थे और खून बह रहा था। समीर तुरंत दादी और उर्वी दोनों को हॉस्पिटल ले गया। दादी तो अगले दिन होश में आ गई, लेकिन उर्वी 3 दिन तक आईसीयू में रही। जब उसे होश आया तो समीर मिलने के लिए उसके कमरे में गया तो उसका दिल दहल गया। उर्वी अपने सीने से उसी भयानक कठपुतली को लगाए लेटी हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तभी तक आप सबने हमारे चैनल सिनिस्टर शैडोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।